अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लेकिन मौजू हमारा वही पुराना है, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। मांगट साहब ने कल एक स्टोरी ब्रेक की है कि वहाँ पर जो खिलाफ ज़ाब्ता बरतियाँ हुई हैं, ख़ास तौर पर जो हुकूमत की नाकस पुलिसी की वाज़ह तौर पर आयनादार है कि एक कन्विक्टेड जो शख्स है उसको डायरेक्टर पॉलिसी वहाँ पर तैनात किया गया है। और मांगट साहब से ही डीजी साहब की कल बात भी हुई। अब मांगट साहब से पूछते हैं कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। और आप बड़े खुशकिस्मत हैं सर, आपसे रब्ता हो गया, वरना डीजी साहब तो कहते मैं फ़ोन देखता ही नहीं हूँ। ना देखें जी, हम वो फ़ोन नहीं देखते तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी नहीं किसी को देखते, अपना काम किए चले जाते हैं। ज़ाहिर है सर, हमारा काम है पब्लिक के इशूज़ को हाईलाइट करना, हम करते रहेंगे। तो सर ये स्टोरी कल आपने ब्रेक की, बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि अहम पोस्ट पर एक कन्विक्टेड जो है शख्स वो है, किस तरह इसकी सारी उतर तैनाती हुई, इसकी थोड़ी सी हमारे नाज़रीन से स्टोरी शेयर करें सर। मैं वो असल में स्टोरी तो थोड़ी सी लंबी है जी। इन्होंने डीजी साहब ने जो हम पंजाबी में नहीं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते कि किसी को काना करना, इन्होंने ज़्यादातर जो है ना अपने इर्द गिर्द काने लोग रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डायरेक्टर पॉलिसी से शायद रियाज गुजर, वो बड़ा मतलब एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ऑफिसर था, उसको इन्होंने कराची भेज दिया, एक को मुल्तान भेज दिया। एक माजूर जफर नाम का एहलकार था, वो भी बड़ा हार्ड वर्किंग था, उसको भी मुल्तान भेज दिया, हालांकि माजूर है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे वो लोग रखे हुए हैं जिनके बारे में तय हुआ था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे के पास करेंगे तो आएंगे, लेकिन वो फेल हो गए, इन्होंने इधर ही रख लिया। अब वो इनके सामने आंख नहीं उठा सकते। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान में फेल हो गए, वो किस तरह डीजी के सामने आंख उठाएंगे। तो ये सारा जो बैकलॉग पैदा किया गया मसनूई जो है, ये मसनूई बैकलॉग गया। अगर ये जो पासपोर्ट बनाने वाली मशीन है उसके चारों हिस्से जो है इस्तेमाल करें तो 1 घंटे में ये 1000 पासपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने चूंकि कौमी खजाने पे बोझ डालना था, हम किस तरह अपनी मईशत को बचाएंगे, हम तो जानबूझ के अखराजात पैदा करते हैं। तो इन्होंने वो मशीनें नहीं खरीदी, ज़ाहिर है करोड़ों रुपए की, एक मशीन की कीमत 4 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वो भी कौम से झूठ बोला कि जी हमने अभी खरीदनी, अखबार टेंडर इश्तेहार करेंगे, प्रेस रिलीज जारी की। देखे ना, हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि झूठा जो है ना, सच भी बोलेगा तो झूठ होगा, और सच्चा झूठ भी बोलेगा तो लोग उसको सच मानेंगे। तो इन्होंने प्रेस रिलीज जो जारी की उसमें भी इन्होंने वो बात जो है वो इनका झूठ पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि जी हमने तो मशीनें खरीद ली हैं, और फिर इन्होंने कहा कि ये खबरें झूठ है कि हमारे पास स्याही की कमी है, हमारे पास तो बड़ी स्याही है। तो भाई स्याही है तो उसका क्या करना है। आपने चोर तो देखे पकड़े नहीं है ना कि किसी का मुंह काला करके आपने उसको घुमाना है कि स्याही इसलिए रखी हुई है। जी। आप स्याही पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल करनी है, कभी आप कहते हैं हमारे पास लेमिनेशन नहीं है, सारा कुछ है। और आप देखें ना, फिर जब हमने ये इसकी निशानदेही की है तो मोहसिन नकवी साहब खुद गए लंदन पासपोर्ट ऑफिस में, वहां एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा यार पूरे लंदन में जहाँ पे 15 लाख पाकिस्तानी है उनको पासपोर्ट बना के दे सकता है एक बंदा। तो वहां इन्होंने जानबूझ के 12 लोग हैं जिनकी बैरून मुल्क तैनाती हुई है। मौसूफ ने अभी तक उनकी 4 महीने हो गए, और मेरी मुसद्दका इतलात है मुबैना तौर पे, चूंकि देखिए ये पैसे का जो लेन देन होता है वो रसीद की शक्ल में तो नहीं होता। भाई 12 लोग जिनकी बाहर मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है, 4 महीने से उनको नहीं बुलाया जा रहा है, तो कौन है पीछे। ज़ाहिर है डीजी साहब की सरपरस्ती के बगैर तो नहीं हो सकता ना। और जिनकी प्राइम मिनिस्टर ने बाहर तैनाती की है उनको क्यों नहीं भेजा गया, वजह क्या है। वो बेचारे यहाँ दरबदर हैं, और वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो अपना भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। और डीजी साहब के इब्राहिम काकड़ जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर का जो निगरान वजीर आज़म थे, उनका जो भांजा है उनको ग्रेटेस्ट पासपोर्ट भी दे दिया इब्राहिम काकड़ को, और ऑर्डनरी भी दे दिया। हालांकि नहीं हो सकता था ऐसा, लेकिन कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है ना, वो जो आप बात कर रहे हैं रॉ वसीम जो है, अब उसकी फाइल में लगा हुआ है। डीजी साहब कहते हैं मुझे तो इस बात का पता नहीं। डायरेक्टर पॉलिसी है यहाँ पर, डायरेक्टर पॉलिसी है। तो जब डायरेक्टर पॉलिसी जो है वो इस तरह का कन्विक्टेड शख्स होगा तो फिर अदारे की पॉलिसी यही होगी जिसपे हम बात कर रहे हैं कि लोगों को जलील करो। वो देखे ना, एक काने शख्स को आप बैठाएंगे ऐसे ओहदे पे, तो काना तो आपके सामने नहीं सच बोलेगा ना। काना तो नहीं आपको बताएगा जनाब ऐसा मैं नहीं कर सकता। काना तो कहेगा कि जनाब जो हुक्म मेरे आका। इन्होंने वो बंदे रखे हैं डीजी साहब ने जो जिनके अंदर से आवाज आती है क्या हुक्म है मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका, क्योंकि कोई सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। जो खड़े हो सकते थे वो इन्होंने यहाँ से ट्रांसफर कर दिए। अब 4 लोग 5 लोग जो हैं, शफकत बेग जो है वो G10 ऑफिस में होते थे, उनको अपने दफ्तर बुलाया,
वैसे बात करने के लिए FIA को बुला के उनको पकड़वा दिया। सही। फिर तौसीफ ज़िया जिसने हरासमेंट की दरख्वास्त भी सेक्रेटरी दाखिला को दी हुई है, वो भी इनके जुल्म का शिकार है। फिर उमर याद काकड़ है गुजरात का जो ऑफिसर, वो कहता है कि जी मुझे उठवाया गया, उसकी दरख्वास्त उसकी कापी हमारे पास मौजूद है। ये सारे देखें ना, ये सारे मुजालिम जो लोग बददुआएं तो करते हैं ना, और आपने डिलीवर क्या किया है? पुर्तगाल एम्बेसी ने लिख के लगाया हुआ है कि जी पासपोर्ट अभी नहीं बनाया जा सकता, और इटली एम्बेसी में भी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब गए हैं, वहां गए हैं तो वहां भी स्टाफ नहीं है। और कल उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोई पासपोर्ट रोके। मैं कहता हूँ वो बाहर थे, उन्होंने यही बात करनी थी, लेकिन उनको यहाँ आके ये बात भी करनी चाहिए कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी भी पाकिस्तानी का पासपोर्ट रोका जाए। आप मुझे ये बताएं, इस DG साहब ये जवाब दें, जब इनसे कौमी असम्बली जवाब पूछती है तो वहाँ ये बीमार हो जाते हैं और वजीर कानून को खड़ा कर देते हैं। वहाँ भी मोहसिन नकवी साहब को इनका जवाब देना चाहिए। या तो मोहसिन नकवी साहब मुतमिन नहीं है, खुद जवाब इसलिए नहीं देते, या मोहसिन नकवी की बजाय जो वजीर कानून जवाब देते हैं, इन्होंने वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब को बहुत बड़ा ही कुछ ज़्यादा राजी किया हुआ है कि वो इनका सारा मलबा अपने ऊपर ले लेते हैं। हालांकि अवामी हुकूमत है, जैसी भी है, लूली लंगड़ी जैसी भी है, मुखालफिन कहते रहे कि जी फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, लेकिन है तो अवामी हुकूमत है ना, डिक्टेटरशिप तो नहीं है। पासपोर्ट तो बनने चाहिए ना। आजम नज़ीर तारड़ साहब को पता है ना कि अवामी हुकूमत है, अवाम का हक है कि उनका पासपोर्ट दिया जाए, तो फिर क्यों रोड़े अटकाए जाते हैं? फिर क्यों एक ऐसे DG की सपोर्ट की जाती है जिसने काने अफसर अपने साथ लगाए हुए? अब देखें सॉरी, अब देखें इन्होंने ऑपरेशन किया वहां पे पासपोर्ट ऑफिस के बाद, सारे जो बाहर अर्जी नवीस हैं जो फॉर्म फिल करके देते हैं, यार वो तो सीनियर सिटीजन के लिए सहूलत का काम करते हैं। दिन में 2-4 हज़ार रुपए कमा के घर ले जाते हैं बच्चों के लिए। यार लोगों के पास पहले ही रोजगार नहीं है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर को कानून का ख्याल आ ही गया था तो वो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाते, अंदर जो 2 नंबर लोग बैठे हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, वहां वो जाके तस्वीरें बनाते कि यार पासपोर्ट ऑफिस के टाइलें उखाड़ के चिप्स क्यों लगाई गई है। वो देखते डायरेक्टर पॉलिसी यार सजा याफ्ता है, किस तरह बैठा हुआ है। वो अंदर जाके देखते कि यार यहाँ पे दंगा फसाद हुआ है। DG के एक बंदे ने जाके पासपोर्ट बनाने वाले ने प्रोडक्शन हाउस में एक बंदे को गिरबान से पकड़ा है, वो लड़ाई क्यों हुई है। उन्होंने बाहर से वो बेचारे गरीब गुरबा उठाए, उनको जाके थाना रमना में बंद कर दिया। यार ये कानून है? सर जी बात किस्मती से हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि गरीब के लिए कानून अलग है, अमीर के लिए अलग है। लेकिन सर जी ये जो डायरेक्टर पॉलिसी है, इनकी तैनाती के हवाले से DG साहब का मौक़िफ़ क्या है? DG साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं, कहते हैं जी मुझे पता ही नहीं। ये तो उनका और फिर देखें उन्होंने जो उज़र पेश किया है वो गुनाह से भी बदतर है। वो कहते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता, और दूसरा उन्होंने कहा ये तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे के आए, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। भाई भाईजान जब आप DG के तौर पे आए हैं मुस्तफा जमाल काजी साहब, फाइल तो मंगवा के देखें। इनको तो वो भी पता है कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान नहीं दे सके, पास नहीं हो सके, तो उनको इन्होंने रखा हुआ है। तो अगर शायद रियाज गुज्जर का ट्रांसफ़र हुई है, जफ़र की हुई है, एहलकार की, और बाकी कुछ लोगों को इन्होंने यहाँ से हटाया है, तो दाल में कुछ काला कि नहीं है, सारी दाल काली है और सारे का सारा दफ्तरी अब काला है। ये मोहसिन नकवी साहब जब तक डंडा नहीं उठाएंगे ना, आप यकीन माने ये उस वक्त तक मामला सीधा होने वाला नहीं है। और ये तासर देना कि जी नहीं मुझे तो फलां ने बैठाया इस सीट पे, फलां, यार किसी ने भी बैठाया, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि जिसने भी बैठाया उसने DG साहब को ये नहीं कहा कि आपने पाकिस्तानियों को पासपोर्ट नहीं देने। जिसने भी बैठाया उसने ये नहीं कहा कि जो आपके पास मशीनें पड़ी हुई हैं उनके ऊपर तरपाल डाल दो और कहो कि नहीं मंगवा रहा हूं। यार कोई अपने इतना बड़ा गुनाह अपने जुम्मे लेता है? जिसने भी बैठाया उसने DG साहब को ये नहीं कहा कि यार इनकी फाइलें ना चेक करना, ताकि आपको पता ना चल जाए कि कन्विक्टेड पर्सन जो है डायरेक्टर पॉलिसी है। किसी ने इनको नहीं कहा कि आपने ये भी नहीं किसी को पूछना कि जी आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया या नहीं दिया। किसी ने इनको नहीं कहा कि आपने 2 बंदे प्राइवेट अपने साथ रखने हैं, मुनकर नकीर जो हैं, उनके जरिए आपने सारे काम जो है मामलात को डील करना है। यार कोयटा की स्टोरी अलग है, वो अलग से मैं अब करूंगा, आपके साथ भी करूंगा। शुक्रिया सर जी। वो वहाँ पे अफगानियों के हजारों पासपोर्ट बन गए। हाँ जी। तो सर मुमकिन नहीं है कि सिर्फ इन्होंने पासपोर्ट ही बनाना है तो ये सिस्टम पासपोर्ट और नादरा को दे दें? नादरा ऑलरेडी वो तो देखे ना, वो बिल्ले चूही का खेल चल रहा है, जिसको भी दें। हमारी तरफ से जरा आप पारा के ताजरों को दे दें। और यार मसला तो हल निकालना है ना, पासपोर्ट मिलना चाहिए बस। हाँ, लोगों का जो हक है वो मिलना चाहिए।
बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, शमशाद मांगट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, तो आज फिर दोबारा हम ये कहते हैं कि डीजी साहब, शहरियों के मसाइल जो हैं वो बर वक्त हल होने चाहिए। हुकूमत की जो नाकस पॉलिसियाँ हैं उस पर हम बात करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।